हेलो एवरीवन, करें बेटा स्टार्ट। तो बेटा आज अपन लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ओवरहेड के, ठीक है। तो बेटा हाँ, तो अपन इसमें ही बात करेंगे अब। द एबीसी कंपनी, पहला जो क्वेश्चन था तुम्हारा उसके अंदर तुम्हें दे रखा है एलोकेटेड ओवरहेड, ये सब बटे बटा है, इसे एज इट इज छाप देंगे स्टेटमेंट के अंदर, एज इट इज, इसको एज इट इज छाप देंगे। ये डिपार्टमेंट के नाम पढ़ लो, 2 प्रोडक्शन है, 2 सर्विस है, मशीन शॉप, पैकिंग, जनरल प्लांट, स्टोर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। अब एक और बात बता दूं, काम की बात बताऊंगा, मुझे पता है तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, तुम्हें आ भी गया होगा, ठीक है। अब ये खर्चे बटे हुए नहीं है, इसको बांटना है, और यहाँ इसके बेसिस दे रखे, ये बेसिस यहाँ ऐसे दे रखे, ऐसे, ये डिपार्टमेंट के नाम है, वैसे तो बेसिस यहाँ देता है वो, यहाँ डिपार्टमेंट के नाम लिखता है, मस्ती चलती है कभी कभी, तो यहाँ बेसिस लिख दिए, यहाँ डिपार्टमेंट के नाम लिख दिए। एक गायब है लड़की का है, हाँ, नाइस नाइस आंसर, वो आज नहीं है, पता नहीं था मेरे को तो यार। ला जाओ, लो आओ बेटा आओ, यार पढ़ लो तुम लोग। 8,000, 12,000, 6,000, 1,000, 2,000 और 1,00,000, ये अपन को खर्चे दे रखे। सबसे पहला खर्चा अपन को दे रखा है पावर। पावर किस में पड़ेगा? हाँ, एचपी आवर्स में, ठीक है, हॉर्स पावर और आवर्स भी दे रखे, मल्टीप्लाई खुद नहीं कर रखा होगा शायद, तो इसमें बांट देना पावर को। अभी रेंट को बांटना है 4 पार्ट में, मेरी बात सुनो, पावर 4 डिपार्टमेंट में बढ़ेगा, 3 में, सब में बढ़ेगा ना। अब इसमें है ही तो कहाँ से बढ़ेगा, और टोटल को मत लेना नीचे, है ना, बांटने में, समझ रहे तुम लोग। चलो, रेंट किस में बढ़ेगा? एरिया, फ्यूल एंड हीट रेडियस सेक्शन में। तुम्हें पता है रेडियस सेक्शन क्या है बेटा? रेडिएटर पता है रेडिएटर क्या होता है? गाड़ियों में भी लगा होता है रेडिएटर, पता है, कूलिंग एजेंट होता है, मतलब ये हीट को, हाँ, ये क्या करता है, हीट को जो मतलब गर्म ना हो इंजन, उसके लिए, उसको इंजन को कूल रखने के लिए रेडिएटर होता है उसके अंदर। तो अभी रेडिएटर सेक्शन है, तो फ्यूल एंड हीट में तो रेडिएटर सेक्शन के हिसाब से ही बांटेंगे। आई बात समझ में? तो रेडिएटर का मतलब ये होता है। चलो, एक डिवाइस होता है, एक वो होता है, पार्ट होता है, ठीक है। हाँ, क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस। और ज़्यादा जानना है तो मिस्त्री के पास जाके बैठ जाना, ठीक है, वो तो पूरा खोल खाल के पूरा रेडिएटर सेक्शन बता देगा तुम्हें क्या होता है वो। इंश्योरेंस 1,000, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अरे इन्वेस्टमेंट जिसमें इन्वेस्ट किया है एसेट वगैरह में, उसका तो इंश्योरेंस कराओगे तुम लोग। किसका कराओगे? एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कराएंगे। नाइस, बहुत बढ़िया बेटा। अरे तो कराते हैं तो उसके वेजेस में जाएगा, ईएसआई पढ़े ना, स्टेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वगैरह, ठीक है। तो एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कराओगे तो वेजेस का पार्ट है, वहाँ पढ़े थे अपन, ठीक है, लेबर कॉस्ट के अंदर। ओवरहेड में कहीं को डाल रहा तुम। तो इंश्योरेंस किस में बढ़ेगा? इन्वेस्टमेंट में। याद रखना, एसेट का इंश्योरेंस कराते हैं तो वो एसेट की कॉस्ट में ही बढ़ता है। इंश्योरेंस कैपिटल वैल्यू में बांटा जाता है, कैपिटल वैल्यू का यहाँ पर नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट। अब आता है ट्रेड लाइसेंस फीस, किस में बांटेंगे? आओ बच्चों, एक चीज समझाता हूँ, अकाउंट से पढ़ते हो तुम लोग। इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार के होते हैं। इन्वेस्टमेंट, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक टीआई, एक एनटीआई। पता है तुम्हें ये बात? ठीक है, नहीं पता तो क्या पता ही क्या, कहीं को कर रहे हो, कहीं को करने आ गए तुम लोग। तुम्हें ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पता नहीं है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है अपना बिजनेस, अपन जो भी बिजनेस कर, आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, या आज मैं ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा हूँ, मेरी गाड़ियाँ चलती है, ट्रक वगैरह चलते हैं, मेरे ट्रांसपोर्ट का काम है मेरा, तो मैंने किसी कंपनी के शेयर वगैरह खरीद रखे, तो मेरे बिजनेस के लिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। मेरे काम से क्या लेना देना उसका, मैं काम करूँ ना करूँ, उसका तो रिटर्न वगैरह मेरे को आता रहेगा, समझ रहे हो। और ट्रांसपोर्ट का काम करने के लिए उसका लाइसेंस ले रखा है मैंने, ठीक है, तो वो लाइसेंस का अमाउंट अगर रिफंडेबल नेचर का है, मैं काम बंद कर दूंगा मुझे वापस मिल जाएगा, अगर ऐसा है तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। समझ गए? कुछ मतलब तुम लोग जानते हो लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजी, सुना है वर्ड, सुना है? हाँ। कभी कभी क्या होता है, जैसे भी मान लो मुझे कुछ काम करना है, किसी वेल नोन कंपनी है, कोई ब्रांड है, उस ब्रांड का माल मुझे ही बेचना है, तो ब्रांड का माल मैं थोड़ी बेच सकता हूँ, तो मुझे उसकी फ्रेंचाइजी या मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा उससे। जैसे अंबुजा सीमेंट का मुझे लाइसेंस लेना है, सीमेंट बेचूंगा भी मैं,
ठीक है। तो अंबुजा सीमेंट का लाइसेंस लूंगा तो अंबुजा सीमेंट वाला लाइसेंस देने का, फ्रेंचाइजी देने का मेरे से एक अमाउंट लेगा, 5 लाख 10 लाख जो भी लिया, मान लो 5 लाख रुपया लिया। और 5 लाख रुपया क्या होगा, जब काम जब तक चलेगा ना तब तक 5 लाख उसके पास ही रहेगा, काम बंद होते हुए 5 लाख मुझे वापस दे देगा, ठीक है। तो 5 लाख का जो मैंने रुपया दिया है ना वो बिजनेस करने के लिए दिया है, तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। खैर भाड़ में जाए भी, अकाउंट्स की बात है, काम की बात ये है कि ट्रेड लाइसेंस फीस है, तो ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बटता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट, भाई इन्वेस्टमेंट का मतलब है कैपिटल वैल्यू है, कैपिटल वैल्यू मतलब एसेट की वैल्यू, एसेट वैल्यू, कैपिटल वैल्यू, इन्वेस्टमेंट कुछ भी मान लो, इसका इंश्योरेंस होगा, इसका ही डेप्रिसिएशन लगेगा, इसका ही लाइसेंस फीस होगी। आई बात समझ में? अब मान लो क्वेश्चन के अंदर इनमें से कोई भी चीज अपन ऊपर पहुंचा दे एलोकेशन वाले में, तो उसको बांटना नहीं पड़ेगा। जैसे अपन ने इंश्योरेंस ऊपर पहुंचा दिया तो इंश्योरेंस को बांटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो इन्वेस्टमेंट गायब कर दिया, यहाँ से इन्वेस्टमेंट दिया ही नहीं, तो जो खर्चे इन्वेस्टमेंट बटने हैं, जैसे अभी डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट बटना है, तो कैसे बांटेंगे इसको? इंश्योरेंस का ऊपर एलोकेशन हो रहा है ना, ठीक है। अब ये जानबूझ के इन्वेस्टमेंट गायब कर देगा, तो तुम्हारा आईसीआई वाला तुम्हें ऐसा क्वेश्चन भी देगा। कैसा क्वेश्चन देगा? इंश्योरेंस ऊपर बांट देगा, इन्वेस्टमेंट गायब कर देगा। अब तुम्हें पता है इंश्योरेंस किस में बटता है? कैपिटल वैल्यू में। और डेप्रिसिएशन भी किस में बटता है? कैपिटल वैल्यू में। तो तुम्हें क्या करना है, फिर खर्चे को खर्चे के रेशियो में बांटना है। अरे रेशियो में चेंज हो जाता है, ये बात समझते हो तुम लोग? मतलब तुम इस खर्चे को 1000 को बांटोगे ना इस रेशियो में, तो बांटने के बाद 1000 का जो रेशियो निकालोगे तो वापस यही रेशियो आएगा जो इसका आ रहा था, इन्वेस्टमेंट का आ रहा था। जो समझ में आ रहा तुम्हें ये बात? अरे जैसे मेरी बात सुनो, तुम 1 लाख को 6 और 4 यानी कि 6 और 4 के रेशियो में बांटो, ठीक है, या 3 और 2 के रेशियो में बांटो, कुछ भी बोलो, चलो 3 और 2 बोलता हूँ। तो 3 और 2 के रेशियो में बांटो तो कितना बटेगा? 60,000 और 40,000 ये बटेगा, ठीक है। 60-40 से दोबारा रेशियो निकालोगे ना तो वापस रेशियो क्या आ जाएगा? 3:2, ठीक है। समझते हो बात? अब मान लो किसी क्वेश्चन में रेशियो नहीं दे रखा, वो खर्चा बांट के दे रखा है, खर्चा बांट के दे रखा है 60 और 40। कौन सा? इंश्योरेंस का खर्चा बांट के दे रखा है 60-40। डेप्रिसिएशन का खर्चा नहीं बांटा, यह लिख रखा है 50,000, ठीक। तो मुझे किस में बांटना है डेप्रिसिएशन का खर्चा? इंश्योरेंस के उसमें, क्योंकि मुझे डेप्रिसिएशन बांटने का बेस नहीं दे रखा। समझो बात को, मतलब तुम्हारा ये इंश्योरेंस अगर ये बांट के लिख दे यहाँ पर, ये बांट दे इंश्योरेंस और ये ना दे क्वेश्चन में से, तो डेप्रिसिएशन किस में बांटोगे? डेप्रिसिएशन तो इस पे बांटते बन, तो ये ना दे तो अपन को पता है इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन सेम चीज़ में बांटे जाते हैं, तो डेप्रिसिएशन को भी इसमें ही बांट देंगे। ऐसे ही ट्रेड लाइसेंस फीस को भी इसमें ही बांट देंगे। तो ये बात याद रखना, आईसीआई वाले अपने मजे भी ले सकता है। ये कौन सा समझ में आया? भी जो समझा है, ठीक है। मेरी शीट में मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन जो भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। आईसीआई दे चुका है ऐसे क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूँ। बांट दिए सारे खर्चे। अब भाई क्या बोलता है अपना? बोलता है एक्सपेंसेस चार्ज टू द स्टोर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर डिपार्टमेंट बाय द फॉलोइंग परसेंटेज। अब 2 डिपार्टमेंट अपने सर्विस है, कौन कौन से सर्विस वाले? जनरल प्लांट और स्टोर एंड मेंटेनेंस। तो बोलता है कि स्टोर मेंटेनेंस का खर्चा ऐसे बांटना है 50, 20, 30 में, और जनरल प्लांट का खर्चा नंबर ऑफ एम्प्लॉय में बांटना है। कौन सा मेथड फॉलो करना है नहीं बताया, साइमल्टेनियस फॉलो करे, रिपीटेटिव फॉलो करे या ट्रायल एरर फॉलो करे। सबसे बढ़िया जो होता है ना, बढ़िया वो होता है रिपीटेटिव। ट्रायल एरर में क्या होता है, एक बार वो दोनों खेलते हैं, फिर उनका खर्चा जो आता है फिर उन्हें सब में बांटना पड़ता है। सारे मिलके खेल खुला लो, एक बार में खेल खत्म, फिर दोबारा खेलना पड़ेगा ही नहीं। साइमल्टेनियस इक्वेशन में पहले इक्वेशन बनाओ पूरा, फिर इक्वेशन सोल्व करो, सोल्व करने के बाद दोबारा एक टेबल बनाओ जिसमें 2 डिपार्टमेंट का खर्चे बढ़ेंगे। इसका सबसे बेस्ट जो होता है ना, बेस्ट जिसको मैं मानता हूँ, वो रिपीटेटिव होता है। तुम तो रिपीटेटिव में बार बुढ़ाकर खत्म करो, कोई मेहनत ही नहीं। देखो अभी ये इन लोगों ने क्या किया, ये रिपीटेटिव में बांट दिया, ये रिपीटेटिव चल रहा है। पहले स्टोर ने बांटा, फिर जनरल का बांटा, फिर स्टोर का बांटा, फिर जनरल का बांटा, फिर स्टोर का बांटा, फिर जनरल का खर्चा बांट रहे। समझ गए? मतलब पहले स्टोर बांटेगा फिर जनरल बांटेगा, जनरल जब बांटने जाएगा स्टोर को दोबारा मिल जाएगा, फिर स्टोर बांटने निकलेगा, जनरल को दे देगा, ये जनरल को दे दिया, जनरल फिर बांटने निकलेगा, स्टोर को दे देगा, ये फिर बांटने निकलेगा, जनरल को दे देगा। अब 53 रुपया हो गया, अब क्या ही आगे बढ़े?
बार बार आके खत्म कर। तो बहुत अच्छा मेथड है रिपीटेटिव। चलो पहले इलस्ट्रेशन में किसी को क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या, कुछ पूछना है क्या? एक दो नई बातें बताइए। रेडिएटर सेक्शन आया पहली बार, समझ गए अपन क्या होता है, ठीक है। और ट्रेड लाइसेंस फीस आई, ये वाला डायरेक्ट वेजेस अपन को पता है, ये सर्विस के लेने होता है क्योंकि सर्विस के डायरेक्ट कहलाते हैं, ये बताया ना। तो दोबारा एक ऐसा पूरा शीट बनाएंगे, उसमें ये दोनों ले लेंगे अपन। उसके बाद वर्किंग आवर्स दे रखे, वैल्यू ऑफ मशीन दे रखी है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, लाइट पॉइंट, फ्लोर स्पेस, ये खर्चे बांटने। चलो रेंट किस में बांटेंगे? एरिया में, फ्लोर स्पेस, जनरल लाइटिंग को लाइट पॉइंट, प्राइमरी वे से। अभी लाइट पॉइंट नहीं होता तो किस पे बांटते? लाइट पॉइंट नहीं होता तो किस पे बांटते? चलो बताओ। मान लो लाइट पॉइंट है ही नहीं, किस पे बांटोगे बताओ? हाँ, लाइट के खर्चे को हॉर्स पावर में बांटना, हॉर्स पावर से लाइट चलती है ना। इंजन लगा हुआ है इसके अंदर, ट्यूबलाइट के अंदर इंजन लगा हुआ है। अरे बता ही दिया, जब लाइट पॉइंट ना दे रखा हो, लाइटिंग का खर्च बेस जो होता है लाइट पॉइंट होता है, लाइट पॉइंट ना हो ना क्वेश्चन में तो फ्लोर एरिया स्पेस के हिसाब से बांटते हैं। ऐसा मानते हैं कि जितना बड़ा एरिया लाइट की उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, समझ गए। हॉर्स पावर में नहीं बांटना। तुम्हारे घर पे आ जाएगा ICI वाला उठ के बोला मेरे को बता दो कौन सा लाइट चला रहा है बेटा तू। अब इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस में अरे औकात के हिसाब से तो मिला। डायरेक्ट वेजेस का मतलब औकात होती है, ये बात समझ लो, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वेजेस भी डायरेक्ट वेजेस के अकॉर्डिंग तो मिलेंगे। जितने ज़्यादा डायरेक्ट वेजेस उतने ही उस लेवल के इनडायरेक्ट वेजेस, समझ लो बात को। पावर HP हॉर्स पावर, वर्किंग आवर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसको किससे करोगे फिर? तो हॉर्स पावर, वर्किंग आवर मत ले लेना। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, सुनो मेरी बात सुनो। अभी ये हॉर्स पावर ऑफ मशीन होता और उसके बाद मशीन आवर्स होते, मशीन आवर्स लिखे होते, तो हॉर्स पावर और मशीन आवर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद जो आता है उसमें बांटते पावर को, समझ रहे हो। यहाँ पर वर्किंग आवर मत ले लेना, इन दोनों के तो वर्किंग आवर ही गायब है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? और वर्किंग आवर्स क्या है अपन को थोड़ी पता है, मशीन आवर्स है या लेबर आवर्स है, कौन सा वाला वर्किंग आवर्स है। मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्वेश्चन में हॉर्स पावर तो दे रखा है, मशीन आवर्स नाम से कुछ दे रखा है क्या? नहीं। अगर मशीन आवर भी दे रखा होता तो हॉर्स पावर और मशीन आवर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते, समझे बात को। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो फिगर आती उस रेशियो में बांटते पावर को। अभी वर्किंग आवर को मत लेना, वर्किंग आवर को मशीन आवर मत मान लेना, ठीक है। और वैसे भी इन दोनों के गायब है, कहाँ से लाओगे? चलो पावर किस में बांटोगे? हॉर्स पावर में। आगे बढ़े। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, इसमें वैल्यू ऑफ मशीन, सिंपल बात। सुंदरी, लावारिस, डायरेक्ट वेजेस, सब लावारिसों का सहारा होता है डायरेक्ट वेजेस, लेबर आवर और मशीन आवर, ये तीन। उसमें डायरेक्ट वेजेस तो सबसे फेमस है, ठीक है। तो ये हमारी सन्ड्री का खर्चे हमारे डायरेक्ट वेजेस में बढ़ेंगे। फ्लोर स्पेस में भाई, फ्लोर स्पेस वो चालू थोड़ी है, मतलब किसी भी खर्चे को फ्लोर स्पेस बांट दो, सबका सारा फ्लोर स्पेस नहीं है, समझो बात को। अच्छा, ये संजोग बिठा रहे हो, और तुम्हारे नसीब की बात हो गई अगर ऐसे बैठ रहा है तो। अब बोलता है S1 के खर्चे ऐसे बांटो, S2 के ऐसे बांटो, फिर बोलता है नीचे देखो, ये तो रीअपोर्शनमेंट की बात हो गई। रीअपोर्शनमेंट यहाँ भी वही खेल रहे हो डायरेक्ट, वो क्या बोलते हैं रिपीटेटिव, ये भी रिपीटेटिव खेलता है, इसको बहुत मजा आता है रिपीटेटिव में, देखना भी। ये आ गया रिपीटेटिव, देखो S1 गया फिर S2 गया, फिर S1 गया फिर S2 गया, ऐसे खेलते रहो। अभी ये ऐसी हरकतें मत करना, बहुत चीप हरकत है ये 139.9 का को ले रहे हो, 140 लो ना। पैसा खेलेंगे या मत खेलना, पैसा नहीं खेलेंगे। एक बात याद रखो, रेट में पैसा लेते, रेट में पैसा लेते, यहां से पैसा मत उड़ा देना। सर ने कहा राउंड ऑफ 2.02 का कोई मतलब ही नहीं आता 2, प्लीज रेट में राउंड ऑफ नहीं करते, याद रखना। रेट में डेसिमल के बाद 2 फिगर लेते हैं, रेट है बेटा वो, समझ रहे हो तुम बात को। मान लो कोई छोटी मोटी आइटम अपन लेने गए, ढेर सारी छोटी सी इतनी सी आइटम है, पता नहीं मेरे को क्या है, नट बॉल्ट वगैरह कुछ भी मान लो, ठीक है। नेल्स वगैरह, नेल्स ये वाले नहीं, नेल्स, ठीक है, खीले है ना। अभी मान लो लेने गया, अब उसकी 0.6 है, तो अपन ऐसे बोले 0.6 को रेट हो जाएगा 0.5 कर,
रेट में थोड़ी राउंड ऑफ होता है। और तुम 0.5 कर दोगे उसका 10 पैसे का नुकसान कर दोगे 1 के ऊपर, अब तुम तो भर भर के ले जा रहे हो 10,000 20,000, तो फिर उसका चक्कर बढ़ गया ना। इसीलिए वहाँ पर ऐसा नहीं होता। रेट के अंदर डेसिमल के बाद नंबर लेना, यहाँ ऐसे इसके जैसे हरकत मत करना, ये तुम तो सीधा लेना 420, ठीक है। ये कोई भी डेसिमल में लेना ही मत, समझ गए। पूरा बिना डेसिमल के सोल्व करना, लास्ट में यहाँ पर लेना 14 और 14 को सब में बांटना, ठीक है। 13.9 को मत बांटना, 14 को बांटना, और 14 को भी बांटो तो आराम से इसको भी राउंड ऑफ करके ही लेना, काहे को पॉइंट खेले बन। चलो ये कर दिया। अब मेन देखो क्वेश्चन में क्या है, सबसे बढ़िया बात क्या बोलता है भाई अपना, डिटरमिन द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एक्स, एक्स की कॉस्ट निकालो विच इज प्रोसेस्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट P1 P2 P3। एक्स की कॉस्ट निकालो, एक प्रोडक्ट है एक्स, अपन ने एक प्रोडक्ट बनाया एक्स, उसकी कॉस्ट निकालो। इस एक्स को बनाने में P1 P2 P3 इतना टाइम लेते, इतना टाइम, ठीक है। अब एक्स का मटेरियल दे रखा है, लेबर दे रखा है, एक ही तो खर्चा लेना है ओवरहेड, मटेरियल दे रखा है, लेबर दे रखा है, ओवरहेड लेना है। अब देखो क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, अगर ऊपर से नीचे तक इस पूरे क्वेश्चन को अपन देखें तो कहीं पे भी ओवरहेड बांटने की तो बात कर ही नहीं था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आ जाएगा, घुबरा हो जाओगे, समझ में नहीं आया कौन से चैप्टर का दे रखा है, तो पहले समझ लो। कहीं पे बोल रखा है क्या ओवरहेड को एलोकेट करो या एपोर्शन करो या रीअपोर्शन करो, नहीं, बोल रखा है कि P1 एक्स की कॉस्ट निकालो, बस ऐसे बोल रखा है। और एक्स को P1 P2 P3 में इतना टाइम लगता है। तो देखो बात, देखो समझो बात को क्या बोल रहा है। एक प्रोडक्ट है एक्स, उसको P1 P2 और P3 में जो टाइम लगता है वो लगता है 4 घंटे 5 घंटे और 3 घंटे, ठीक है। अब वो जो प्रोडक्ट है ना एक्स, उसका डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस दे रखा है, कितना कितना है 50 और 30, 80 प्राइम कॉस्ट, ऐड कर देंगे ओवरहेड, हमारे पास आएगी टोटल कॉस्ट, MLO, 3 खर्चे फेमस है, ठीक है। अब यहाँ ओवरहेड लिखना है मेरे को, कहाँ से ला ओवरहेड, तो इसने कहा इतना इतना टाइम लगता है, 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे, ये चीज़ समझ रहे हो। यानी कि ओवरहेड मुझे आवर्स के बेसिस पे निकालना है ये, तो जो रेट निकालूंगा ना 3 डिपार्टमेंट की, वो पर आवर रेट निकालूंगा। ये बात समझते हो तुम लोग। अब मान लो इसकी रेट 3 रुपया आई 1 घंटे की, तो 4 3 ज़ा 12, 12 रुपया ओवरहेड हो गया इसका। इसकी रेट 2 रुपया आई 1 घंटे की, मान लो कह रहा हूँ, तो इसका अमाउंट 10 आ गया। इसकी आई 2 रुपया, तो इसका 6 हो गया, 12 10 6 28, तो यहाँ 28 ले लेंगे। ऐसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल लेकर, 28 नहीं आएगी, ठीक है। समझ गए कैसे आएगा। अब ये रेट कहाँ से आएगी तुम्हारे पास, 3 2, ये वाली ऊपर वाली, ये 3 2 1 3 2 2। तुम ओवरहेड को पहले पूरा बांट बुटाकर एपोर्शन रीअपोर्शन सब कर कुरा कर लास्ट में रेट निकालोगे, एब्जॉर्प्शन रेट। और रेट भी तुम्हें कैसे निकालनी है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, इसके हिसाब से वर्किंग आवर से डिवाइड करके रेट निकालनी है। तो अंत आ जाए ना, जब अंत सारे खर्चे बढ़ जाए, सर्विस डिपार्टमेंट 0 हो जाए, रीअपोर्शन का पूरा काम समाप्त। रीअपोर्शन समाप्त होता है कब, रीअपोर्शन का एंड होता है जब सर्विस डिपार्टमेंट, ये बात पता है ना, अच्छा दिमाग में इसको फिट कर लो। तो देखो बेटा ये जब 0 हो गए, या रीअपोर्शन खत्म, अब एब्जॉर्प्शन के स्टेप के अंदर पहली स्टेप आएगी एब्जॉर्प्शन रेट। ये रेट निकाला है आवर्स को लेकर, वर्किंग आवर्स को लेकर रेट निकाला है रेट। अब इस रेट 3 2 5 से इंटू कर देंगे अपन, ये रहा 3 2 5 से इंटू कर देंगे 4 5 3 को, इससे ओवरहेड आएगा, ये ओवरहेड आएगा 37.90, समझे। तो जब तुमसे ये पूछेगा तो इसके लिए 3 चीज चाहिए, ये चाहिए अपन को, तो इसके लिए अपन को ये चाहिए रेट 3 2.2 5.033 और 2.02, ये रेट चाहिए। इस रेट के लिए पूरा कार्यक्रम तुम्हें करना पड़ेगा। यानी तुम्हें डायरेक्टली नहीं बोल रहा कॉस्ट निकालने का, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में तुम्हें बोल रहा है कि ये सारे काम करो, ठीक है। तो सारे काम करने के बाद ही कॉस्ट आएगी, ठीक। तो क्वेश्चन में सीधा ये पूछनी है, ये चीज़ सारा काम करने के बाद आएगी। तो क्वेश्चन को समझना भी सीखो बेटा, क्वेश्चन में देखा करो ये पूछ क्या लेता है अपन से, ढंग से तो क्वेश्चन ही नहीं पूछता, इसके मन में आता है जैसे पूछता है, ठीक है। अब आते हैं अपन 3 में क्या कह रहा है, ये स्टेप लेदर मेथड यूज करो।
पहले तो क्वेश्चन की शक्ल देखकर बताओ कौन सी स्टेप से शुरू करना है, एलोकेशन, एपोर्शन, रीअपोर्शन, कहाँ शुरू, एलोकेशन तो अपन करते ही नहीं खेत, एपोर्शन से शुरू करना है, रीअपोर्शन से करना है, कहाँ से करना है, एपोर्शन नहीं करना क्योंकि हर डिपार्टमेंट के सामने उसके खर्चे लिखे हुए, तो एपोर्शन तो हो ही चुका है ना। अपन को रीअपोर्शन करना है, ये सर्विस वाले के खर्चे लेके इनमें बांटना है, प्रोडक्शन में बांटना है, समझ गए कैसे बांटना है। देखो ये बोल रहा है ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द 4 सर्विस डिपार्टमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम ऑर्डर, इस ऑर्डर में बांटना है, PQRNS, इस ऑर्डर में बांटना है। अब ये ऑर्डर कहाँ से आया, PQRS ऑर्डर में बांटना है, ऑर्डर कहाँ से आया बेटा, ये ऑर्डर के लिए पहले के ज़मानों में, ठीक है, मतलब हमारे टाइम पे हमें स्टेप लेदर पूरा इज्जत से पढ़ाया जाता था, तुम्हें तो क्या करते, पढ़ाते ही नहीं है, ठीक, तुम्हें पढ़ाते ही नहीं है लोग स्टेप लेदर। ये तो पता है क्या करते हैं, स्टेप लेदर से नाम तो दे दिया, स्टेप लेदर के अंदर ये सर्विस डिपार्टमेंट वाले जो है ना, सर्विस डिपार्टमेंट PQRS, ये मैं तुम्हें बताया था जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था उस टाइम पे, ये लोग आपस में एक दूसरे को कितनी सर्विस दे रहे हैं, जैसे P इन तीनों को कितनी सर्विस दे रहा है और इन तीनों से कितनी ले रहा है, Q इन तीनों को कितनी दे रहा है, इनसे कितनी ले रहा है, R इन तीनों को कितनी दे रहा है, इन तीनों को, इसको नहीं देखते, प्रोडक्शन को नहीं देखते। जो सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा सर्विस दे, ज़्यादा दे कम ले, ठीक है, वो पहले जाएगा, ठीक है, उसके कम देने वाला बाद में जाएगा, लेने वालों में कम लेने वाला सर्विस, कम सर्विस लेने वाला पहले जाता है लेने वालों में, ठीक है, और ज़्यादा सर्विस लेने वाला आखिरी में जाता है, ठीक है। यानी साधारण भाषा में सर्विस हम कितनी दे रहे हैं और कितनी ले रहे हैं उनको माइनस करते हैं आपस में, और जो अमाउंट बचता है, तो जिसका सबसे बड़ा अमाउंट आता है, मान लो हम सर्विस दे रहे हैं 10,000 की और ले रहे हैं 8,000 की, तो 2,000 अमाउंट आया। अब किसी का 2,000 आया माइनस करने में, ठीक, किसी का 4,000 आया, किसी का -1 आया, किसी का -2 आया, तो 4 वाला पहले जाएगा, 2,000 वाला बाद में जाएगा, -1 पहले जाएगा, -2 सबसे आखिरी में जाएगा, ऐसे रैंक बनेगी, रैंक, समझ में आया। अपन सर्विस दे रहे हैं और ले रहे हैं, इन दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे, ठीक है। मान लो अपन सर्विस दे रहे हैं 10,000 और ले रहे 8,000, तो कितनी ज़्यादा दे रहे हैं, 2,000 अपन ज़्यादा दे रहे हैं, तो ऐसे पूरी एक लिस्ट बनेगी कि 2,000 P, ये नेट बैलेंस है, नेट माइनस करने में आ रहा है, ठीक है, 2,000, 4,000 QRS, -1 -2, तो फर्स्ट रैंक जाएगी इसको, सेकंड रैंक जाएगी इसको, थर्ड रैंक और फोर्थ रैंक। इस सीक्वेंस में ये लोग सर्विस बांटने निकलेंगे। अब ये सीक्वेंस अपन को पूरा बनाना पड़ता है, ये अमाउंट पहले निकालने पड़ते हैं, उसके बाद रैंक देना पड़ता है, तब जाके सीक्वेंस बनता है। अब ये तुम्हें सिखाया नहीं ना, तो क्या किया, ये जो रैंक वाला सीक्वेंस है ना, ये इन्होंने खुद ने दे दिया, ऐसे बांटेंगे PQRS, इस सीक्वेंस में बांटेंगे, इस सीक्वेंस, इस लाइन में, ठीक। हाँ चार्ज नहीं है ना मोबाइल, अर्जेंट है क्या, 10 मिनट की तो रखना है मेरे को, क्या काम है, नहीं हुआ वीडियो बंद हो जाएगी यार, मत कर, अरे नहीं हुआ, 30% ही है तो 30% तो ऐसे गायब हो जाएगा। हाँ सुनो इधर, अरे चार्जर एक और मंगवा लो ना यार, इतना कौन सा महंगा ही आता है, मंगवा ले, मेरे 1 लाख रुपए से काटने। चलो आ जाओ, ये जो अमाउंट है ना बेटा, इस सीक्वेंस में अपन को बांटना है खर्चा, इस सीक्वेंस में खर्चा बांटना है, दिख तो नहीं रहा ना इसमें, तो क्या होता है अपन ऐसे वीडियो में ऐसे भारी होता है, तो इस सीक्वेंस में वो खर्चा बांटना है 1 2 3 4, तो ये जाएगा पहले, ये जाएगा बाद में। अब ये सीक्वेंस निकालना पड़ता है, इन लोगों ने क्या किया है, अपन को दे रखा है डायरेक्ट, इन्होंने कहा मेहनत मत करो यार, क्या कर रहे हो मेहनत, ठीक है, मॉडर्न बच्चे हो तुम लोग, मॉडर्न ज़माने में कौन मेहनत करता है आज के टाइम में, मत करो, गाड़ी भी सेल्फ स्टार्ट आने लग गई है, किक भी मारने की ज़रूरत नहीं है, चलो, तो डायरेक्ट ही दे दिया, PQRS दे दिया डायरेक्ट, ठीक है। अब ये PQRS डायरेक्ट दे दिया अपन को, तो अपन को इस सीक्वेंस में खर्चा बांटना है, यानी कि P का खर्चा बढ़ेगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय में, तो P का खर्चा सबको बढ़ेगा, सबको, जिसके भी एम्प्लॉय दे रखे। अब P का खर्चा अपने आप को तो नहीं बढ़ता ना, ये समझो बात को, तो P का खर्चा बढ़ेगा X Y Z QRS, सबको बढ़ेगा। Q का खर्चा बांटना है डायरेक्ट लेबर आवर्स में, यानी कि इसमें बांटना है, तो Q का खर्चा सबको बढ़ेगा P को छोड़ के, Q का खर्चा बढ़ेगा 1 2 3 R और S, R का खर्चा सबको बढ़ेगा P और Q को छोड़ के,
एस का खर्चा सबको बढ़ेगा, पी क्यू आर को छोड़ के। ये होता है स्टेप लेदर, इससे एक लेदर बन जाती है। देखो सिड्डिया क्या बोलते हो तुम लोग? ये लो लेदर बन गई, स्टेप लेदर मेथड। ये लाइन खिंच गई ना, अब कोई भी खर्चा इसके नीचे आ ही नहीं सकता। अब यहाँ लाइन ड्रॉ कर दिया, कोई भी खर्चा इसके नीचे नहीं आ सकता, इसके नीचे ब्लॉक बनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अभी बीकॉम वाला पढ़ाता है इसको पूरा डिटेल में। बीकॉम वाला नॉलेज पूरी देता है, भले तुम्हें काम ना देता, काम धंधे भले ना देता हो बच्चों को, नॉलेज पूरी देता है। ठीक है, हाँ इसी फॉर्मेट में लिखना है। मेरी बात सुनो, एक बात और सुन लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लड़के ने। पहले पी जाएगा बांटने, ये याद रखो, पी सबको बांटेगा 45,000। तुम चाहो तो पी क्यू आर एस यहाँ भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड वहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन इसने कहा है पहले पी जाएगा तो पहले पी ही लिखाई में आएगा। अगर ये ऐसे बोलता कि पहले क्यू जाएगा तो यहाँ क्यू लिखता, पहले पी मत लिख देना। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? अगर ये ऐसे बोलता ना पहले क्यू जाएगा बांटने, पहले क्यू जाएगा, तो पहले क्यू आता है यहाँ पर क्यू, ये अमाउंट 75 यहाँ पर आता। इसने कहा है पहले कौन जाएगा? पी, इसलिए पहले कौन आया? इसलिए पी आया। पी इसलिए नहीं आया क्योंकि वो पहले है, अल्फाबेट में पहले, इसलिए नहीं आया पी। पी क्यों आया? क्योंकि वो पहले जा रहा है। अगर क्यू पहले जाता तो यहां पर क्यू आता। ठीक है, हाँ तो लेदर तभी बनेगा जाके। अभी कौन सा समझ में आ गया? हाँ, कोई डाउट हो तो कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो बोल दो। नहीं बस फिर वो सारे खर्चे बात बुढ़ा करके ही आए, इसको यहाँ ले लिया और डायरेक्ट लेबर आवर से डिवाइड करके लेबर आवर रेट निकाल लिया। हो गया 1 2 3 4 पैर। सबसे शानदार क्वेश्चन, मजा आ जाएगा, देखो मजा आ जाएगा, साथ में करेंगे हम लोग मिलके। ठीक है, अब मुझे पहले तो ये बताओ, तुम में से किसी ने 4th क्वेश्चन किया क्या? नहीं किया ना, मैंने मना किया था तो हाँ वेरी गुड। आंसर वांसर देखने का तो ऐसा कुछ लोचा नहीं है ना तुम्हारा? हाँ। देखो ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 4th क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मतलब तुमको आता है मगर फिर भी नहीं कर पाओगे। तुमको आता है मगर आने के बाद भी नहीं कर पाओगे। आओ अपन शुरू करें, कार्यक्रम शुरू करें। तो ये है भाई साहब अपना क्वेश्चन, दिख रहा है क्या इसके अंदर? हाँ तो करें स्टार्ट। ये वॉइस बड़े चल रहा है ना बराबर? ठीक है। जेमिनी एंटरप्राइज अंडरटेक 3 डिफरेंट जॉब। भाई ये लोग 3 जॉब पे काम कर रहे हैं, ABC। 3 ऑर्डर मिले जेमिनी को, ABC। गूगल ने भी अपना नाम जेमिनी रखा है उसका, AI का। ऑल ऑफ देम, गूगल ने, पता नहीं क्या तुम्हें जेमिनी। ऑल ऑफ देम रिक्वायर्ड द यूज ऑफ अ स्पेशल मशीन एंड ऑल्सो द यूज ऑफ कंप्यूटर। ये लोग क्या करते हैं, ऑर्डर पे काम कर रहे हैं ना, उसके लिए ये लोग मशीन का यूज़ भी करते हैं और साथ में कंप्यूटर का यूज़ भी करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का खर्चा आता है 420। पहला खर्चा हमारे सामने 4,20,000 कंप्यूटर का। कंप्यूटर का खर्चा है 4,20,000। ठीक है, पर एनम। उसके बाद द एक्सपेंसेस रिगार्डिंग द मशीन रिलेटेड टू मशीन, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मशीन। मशीन से रिलेटेड खर्चे आ रहे हैं अपने सामने। ये खर्चे सिर्फ मशीन के, कंप्यूटर के नहीं। कंप्यूटर का तो आ गया ये हायर चार्जेस, कंप्यूटर अपन भाड़े पे लेते हैं, उसका अपन 420 देके फ्री हो जाते हैं, बस कंप्यूटर का कोई खर्चा नहीं आता। एक मशीन है अपने पास, अपनी मशीन है, उसमें ये खर्चा आता है मशीन का। रेंट फॉर अ क्वार्टर, रेंट अपन को दे रखा है 17,500 पर क्वार्टर। डेप्रिसिएशन 2 लाख पर एनम। ठीक है, इनडायरेक्ट चार्जेस IC 1.5 लाख पर एनम। अब अधिकतर खर्चे एनम है और एक क्वार्टर आ गया बीच में। ठीक, यहां क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ। हम 1 महीने की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो जब ये अपन को 1 महीने का काम बताएगा तो खर्चे को भी 1 महीने का बना देंगे। समझ गए? इसको 1 महीने का बनाने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, 40,000 आ जाएगा। सही है।
नहीं सॉरी, माई फॉल्ट 35,000 और 480 होता है 40 आता है ना, 35,000 आएगा। एक महीने का खर्चा, ये खर्चा अपन ले रहे हैं PM पर मंथ, ठीक है। अब ये आएगा किससे डिवाइड, 12 से मत कर देना, 3 से करेंगे, 5833। कुछ जज्बाती भावुक बच्चे 4 से कर देते हैं, तुम में से कोई था ऐसा? वर्षा आरती तैयार कर, 5833, 4 से मत कर देना। क्वार्टर का खर्चा, एक क्वार्टर मतलब होता है 3 महीने, 3 से करेंगे, 4 से क्या कर रहे हो? अब 16,600,000 होता है बेटा, लेख कैसे होगा? 2 लाख है वो, इसलिए बच्चे क्या है, अमेरिका वगैरह के बच्चे पढ़ते थे बिलम से, और तुम्हारी हरकतें देख देख के वो सब गायब हो गए। अभी इंडिया के ही पढ़ रहे हैं सारे। 12,500 चाइना, कनाडा, जापान सब जगह जाती थी हमारी वीडियो। अरे आवाज़ ऐसे, उसमें सॉफ्टवेयर है हमारे पास, कन्वर्ट करके बेचते हम। ये हो गए पर मंथ खर्चे, पर मंथ खर्चे हो गए। अभी ध्यान से सुन लो मेरी बात। अब यहाँ पर कुछ लाइन दे रखी है, ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशन फॉलोइंग डिटेल आर टेकन फ्रॉम दी जो ऑपरेशन। सुनना, अब सारे बच्चे सुनना, वो ध्यान से सुनना, समझना। ये सारे खर्चे दे दिए 4, ये कंप्यूटर का खर्चा है, ये 3 मशीन के खर्चे। यहाँ लिखा है नंबर ऑफ आवर्स द मशीन वॉज यूज्ड, मशीन का जो हमने यूज़ किया, मशीन का जो हमने यूज़ किया, ये विदाउट कंप्यूटर किया, विदाउट कंप्यूटर 600, 900, और विद कंप्यूटर हमने यूज़ किया 400, 600, 1000, ठीक है। ये बोल रहा है मशीन आवर रेट निकालो, मशीन आवर रेट फॉर्मूला ओवरहेड अपॉन मशीन आवर। अरे ओवरहेड को जिससे भी डिवाइड करोगे वैसी रेट आ जाएगी भाई। मशीन आवर से डिवाइड करो, मशीन आवर आ जाएगी। लेबर आवर से डिवाइड करो, लेबर आवर आ जाएगी। डायरेक्ट मटेरियल से डिवाइड करो, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, इंटू 100 करोगे तो। समझ गए तुम लोग? तो मशीन आवर रेट का यही फॉर्मूला है, ओवरहेड अपॉन मशीन आवर, यानी कि बजटेड ओवरहेड लिखो या कुछ भी लिखो तुम लोग। समझ गए ना बात? तो मशीन आवर रेट निकालने का बोला है। अभी ओवरहेड आ गया, मशीन आवर से डिवाइड कर देंगे तो मशीन आवर रेट आ जाएगी। तो ये कह रहा है मशीन आवर रेट निकालो, लेकिन ये कह रहा है फॉर द फर्म एज अ होल फॉर द मंथ व्हेन कंप्यूटर वाज यूज्ड एंड व्हेन कंप्यूटर वाज नॉट यूज्ड। मशीन आवर रेट 2 निकालनी है, विद कंप्यूटर और विदाउट कंप्यूटर, 2 निकालनी है। चलो निकालो मशीन आवर रेट विद कंप्यूटर, विदाउट कंप्यूटर। मशीन आवर रेट निकालने विद कंप्यूटर, विदाउट कंप्यूटर, निकालो और जल्दी से निकाल के बता दो मेरे को, फास्ट। आंसर मत देखना भगवान के लिए, आंसर मत देखना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये तुम्हें आता है, तुम आंसर मत देखना। और पहली बात ये है कि आंसर तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा, क्योंकि मैं इसका आंसर अलग तरीके से बताऊंगा तुम्हें, और बुक में अलग दे रखा है, इसलिए आंसर देखना ही मत। आता भी, करते भी होंगे ना, सही करते होंगे तो भी गलत कर जाओगे। मशीन आवर रेट निकाल के बताओ क्या आ रहा है, निकाल लिया? 23.33 आ रहा है, मेरे को निकाल। 2 बतानी है रेट, विद कंप्यूटर, विदाउट कंप्यूटर। इसका टोटल आ रहा है, टोटल 35,000 इन तीनों का कह रहा हूँ, और ये दोनों मिलाकर 70 हो रहे हैं। तो इन तीनों का टोटल लिखा है अभी नीचे, ये 35 इसका टोटल है। विद कंप्यूटर 20, ये रेट आ रही है 28 और 42 किसकी? विदाउट की 28। ठीक है, इसने बताई। और बताओ। अरे वो क्या टाइम पास कर रहे हो, ये भी कर रहे हो? अरे यार जॉब की कौन सी रेट आ गई, तुम पागल हो गया ना सारे। अरे रेट विद कंप्यूटर, विदाउट कंप्यूटर, एबीसी की थोड़ी रेट आएगी कोई। अरे एबीसी तो जॉब है, जॉब पे कितने कितने घंटे काम किया उससे क्या मतलब आया, रेट तो एक आती है।
जॉब में तो बाद में बांटेंगे। अरे जॉब एज जॉब वाइज थोड़ी रेट आती है, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे मुझे ये बताओ मुझे एक मिनट मेरी बात सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुन लो बच्चों। ये 35 और 35 70 का खर्चा कौन सी जॉब के लिए किया है? ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, तीनों के लिए? तीनों के लिए क्या 70,000 खर्चा? तो टाइम भी तो सबका मिलाकर ही लेंगे। जब खर्चा मिलाकर है तो टाइम भी मिलाकर लो, अलग कहीं को ले रहे हो? समझे कि नहीं समझे? खर्चे कितने अपने पास? एक। अरे टोटल तो एक ही है, 70 तो एक ही है ना, एबीसी का अलग नहीं है ना। तो जब खर्चा ओवरहेड अगर एबीसी का एक है तो मशीन आवर भी एबीसी की एक ही रहेगी, बस वो विद कंप्यूटर विदाउट कंप्यूटर अलग अलग रेट आएगी, क्योंकि उनका टाइम अलग अलग है। हाँ 23 और 35। 23 किसकी? 23 और इसकी 35। हो गया अभी? और कुछ? देखो मेरी बात सुनो, हो गया तुम्हारा? कुछ नया कुछ बताना है क्या तुम्हें? नहीं? चलो हाँ बोल बेटा। हाँ नहीं डेसिमल लो ना रेट। हाँ 23 पॉइंट ये आ रही है। चलो मेरी बात सुनो सारे बच्चे, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूंगा। एक एग्जाम्पल याद है ना, एक बार एक एग्जाम्पल लिया था अपन एक शॉप में गए, मतलब एक मार्केट है, वहाँ गए अपन मैंगो खरीदने के लिए 10, एक बैग भी देता है वो अपन को, है ना। हाँ एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें। किस पे दूँ? सब तेरे में इशारा कर रहा हो तुम्हारा। रोहित और लक्ष्य, अभी रोहित क्या घूमने के लिए निकला 10,000 रुपया लेके। कितना रुपया लेके? तो रोहित 10,000 रुपया लेकर घूमने निकला, घूमने ट्रेवल कर रहा है भाई में, ठीक। अब रोहित 1 दिन घुमा, 2 दिन घुमा, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन। जब वो 6 दिन घुमा तो 7वें दिन से लक्ष्य ने उसको ज्वाइन कर लिया। यहां से लक्ष्य ने ज्वाइन कर लिया 7वें दिन से, ठीक है। लक्ष्य रुपया लेकर आया था 2,000। कितना रुपया लेकर आया लक्ष्य? 2,000 रुपया लेकर लक्ष्य आया और लक्ष्य ने रोहित को यहाँ ज्वाइन कर लिया ज्वाइन। लक्ष्य 1 दिन घुमा, 2 दिन घुमा, 3 दिन घुमा, 4 दिन घुमा, 10 दिन इसके हो गए, 4 दिन इसके हो गए, दोनों घर चले गए। मुझे बताओ रोहित का पर डे का खर्चा कितना है? 1,000। कैसे निकाला 1,000? 10,000 डिवाइड बाय 10 है, सही है। लक्ष्य का खर्चा बताओ मेरे को। 500 रुपया। कैसे निकाला? 2,000 डिवाइड बाय 4 है, सही है। अब मैं बोलूं रोहित का अकेले का खर्चा बताओ, विदाउट लक्ष्य खर्चा बताओ। रोहित एक्सपेंस पर डे विदाउट लक्ष्य 1,000, विद लक्ष्य 1,500। सही है, सही बता रहे हो, ठीक है। अब मैं इसकी शक्ल इसके जैसी बनाता हूँ, बनाऊँ? ठीक है, अब इसके जैसी शक्ल बना रहा हूँ, सुनना। ये लिखा है नंबर ऑफ डेज रोहित ट्रेवल, नंबर ऑफ डेज, ये नंबर ऑफ आवर्स लिखा है ना, मैं लिखा हूं नंबर ऑफ डेज रोहित ट्रेवल। ये रोहित थोड़ा बिगड़ गया, रोहित ट्रेवल। भाई रोहित ने कितने दिन ट्रेवल किया विदाउट लक्ष्य? विदाउट लक्ष्य कितने दिन ट्रेवल किया? विदाउट लक्ष्य 6 दिन और विद लक्ष्य 4 दिन, सही है। विदाउट लक्ष्य 6 दिन ट्रेवल किया, विद लक्ष्य 4 दिन ट्रेवल किया। ये रोहित का खर्चा, ये लक्ष्य का खर्चा, ये मशीन का खर्चा, ये कंप्यूटर का खर्चा, ये मशीन का खर्चा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अब समझो पूरी पिक्चर। जब रोहित के रेट निकालने का बोला कि रोहित का खर्चा बताओ, सिर्फ रोहित का खर्चा, तो तुमने क्या किया? 6 और 4 10 लिया ना, लिया, और 10 को 10,000 से डिवाइड कर दिया। 10,000 डिवाइड बाय 10 तो 1,000 रेट आ गई।
है, समझ रहे हो। और जब मैंने किसका खर्चा पूछा, लक्ष्य का खर्चा पूछा, तो तुमने 2000 लिया और डिवाइड बाय किससे किया, ये 4 से डिवाइड किया, विद लक्ष्य वाले से। ये है विदाउट लक्ष्य और ये है विद लक्ष्य। क्वेश्चन चेंज कर दिया, अभी रोहित लक्ष्य जैसा बना दिया, बिल्कुल सेम सेम बना दिया, डिट्टो सेम, इसका कॉपी बना दिया ना, ठीक है। तो तुमने 2 रेट निकाल दी, एक रोहित की एक लक्ष्य की। मैंने कहा रोहित का खर्चा बताओ विदाउट लक्ष्य, तो तुम कह रहे हो 1000। मैंने कहा रोहित का खर्चा बताओ विद लक्ष्य, तो तुम कह रहे हो, अब निकल जाएगा, निकालो तो, अब निकल जाए। अब समझ में आया कुछ। रोहित का खर्चा कैसे निकाला तुमने पर डे का, अरे ये 10,000 रुपया लिया, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड किया, तो रोहित का खर्चा आया, यहाँ लिखी हुई चीज का खर्चा आया। अरे भाई मशीन चल रही है विदाउट कंप्यूटर विद कंप्यूटर, तो मशीन कितना चल रही है, मशीन कितना चली, कितना चली मशीन, 600, 900, 400, 600, 1000। अरे भाई रोहित कितना चला, विदाउट लक्ष्य 6 दिन चला, विद लक्ष्य 4 दिन चला, तो रोहित कितने दिन चला, 10 दिन चला ना, जोड़ के बताओ ना रोहित का। तो मशीन कितने घंटे चली, पहले ये बताओ मशीन कितने घंटे चली, 3500 घंटे चली। मशीन का खर्चा कितना है, 35,000, 35,000 डिवाइड बाई 3500 कितना आया, 10 रुपये आ गया, समझ रहे हो। वापस बोलता हूं भाई, मेरी बात सुनो तुम लोग। लक्ष्य कितने दिन चला, रोहित कितने दिन चला, विदाउट लक्ष्य चला 6 दिन, जब लक्ष्य था ही नहीं उसके साथ, और विद लक्ष्य चला 4 दिन, तो रोहित तो 10 दिन चल रहा है ना। विदाउट लक्ष्य विद लक्ष्य को जोड़ेंगे ना। मशीन कितने दिन चली, कितने घंटे चली, मशीन चली विदाउट कंप्यूटर 600-900 घंटे और विद कंप्यूटर 400-600 1000 घंटे, तो मशीन कितने चली टोटल, 600 प्लस 900 प्लस 400 प्लस 600 प्लस 1000, मशीन कितने घंटे चली, 3500 घंटे। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात, ठीक है। अब बात करते लक्ष्य कितने घंटे चला, कितने दिन चला लक्ष्य, लक्ष्य सिर्फ 4 दिन चला, ये 4 दिन। तो कंप्यूटर विद कंप्यूटर, कंप्यूटर कितना चला, 400, 600, 1000, कितने घंटे चला, 2000। तो ये 2000 से डिवाइड कर दो, कंप्यूटर की रेट आ जाएगी कितनी, 17 पॉइंट, समझ में आया, 17.5, ठीक है। अब ये 17.5 कंप्यूटर की रेट है, 10 सिर्फ मशीन की है, विदाउट कंप्यूटर की है। तो विदाउट कंप्यूटर रेट पूछेगा तो क्या लिखेंगे अपन, विदाउट कंप्यूटर रेट 10, किसकी रेट, मशीन की रेट विदाउट कंप्यूटर, लक्ष्य की रेट सॉरी रोहित की रेट विदाउट लक्ष्य 1000, विद लक्ष्य 1500। 1500 कैसे आया, यहां से 1000 जो आया था, यहां से 500 जो आया था, दोनों को जोड़ दिया। अब बताओ मुझे विद कंप्यूटर रेट क्या रहेगी, 27.5 रहेगी ना। अभी समझे कि नहीं समझे। अरे ऐसा है, जो बात तुम्हें यहां बोल रहा हूं ना मैं, ये घूमने वाली बात, सेम ही तो क्वेश्चन है, डिट्टो सेम, 1 रुपये का फर्क नहीं है। अरे कंप्यूटर के साथ मशीन कितनी चली और बिना कंप्यूटर के कितनी चली, तो कंप्यूटर के साथ भी तो चल रही है मशीन और बिना कंप्यूटर भी चल रही है, तो मशीन तो चले ही जा रही है, रुकी नहीं रही। वो तो हर एक घंटे में चली, 600 वाले में भी चली, 900 घंटे भी चली, 400 घंटे भी चली, 600 घंटे भी चली। और समझे कि नहीं समझे तुम, पक्का, मतलब अच्छे से समझ में आया, बिल्कुल अच्छे से। बहुत भारी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ऐसा है जो एक बार समझने के बाद बच्चा फिर भूल जाता है, अभी थोड़े टाइम बाद फिर भूल जाओगे, खत्म, जीरो हो जाओगे बिल्कुल, वापस समझ में नहीं आया क्वेश्चन। ये बच्चे को क्वेश्चन मुझसे 2-3 बार पूछ लेता है, तुम प्रैक्टिस इतनी कर लेना इसकी कि तुम्हें पूछना ही ना पड़े। और लॉजिकल समझो, कॉन्सेप्चुअल समझो, ऐसा समझो कि दोबारा बार बार समझने की जरूरत ना पड़े क्वेश्चन को, एक ही बार में ऐसा समझ लो क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा लॉजिक पूरा दिमाग में उतर जाना चाहिए तुम्हारा। समझ लो तुम क्या कह रहा हूँ मैं। मशीन कितनी चली विदाउट कंप्यूटर विद कंप्यूटर, भाई विदाउट कंप्यूटर 6। अभी लक्ष्य की बात करें, रोहित लक्ष्य की बात करें, तो रोहित ने ट्रेवल किया विदाउट लक्ष्य 6 दिन, विद लक्ष्य 4 दिन। तो रोहित का ट्रेवल निकालूं, ये रोहित और ये लक्ष्य, अभी रोहित का ट्रेवल निकालूं तो विदाउट लक्ष्य 6 दिन, विद लक्ष्य 4 दिन, लक्ष्य ने 4 दिन ट्रेवल किया, इसका मतलब तो ये 10 दिन हो गए रोहित के, ये 4 दिन हो गए लक्ष्य के, ठीक है। अब बात किसकी कर रहे हैं अपन, मशीन की और कंप्यूटर की। मशीन कितनी चली, विदाउट कंप्यूटर चली 600, 900, 1500, विद कंप्यूटर चली 2000 घंटे, तो कंप्यूटर भी 2000 घंटे चला होगा,
सेम छाप दिया बिल्कुल ऐसा। यहाँ आ रहा है मेरा 3500, ये आ रहा है 2000, इसको 3500 से डिवाइड किया, इसको 2000 से डिवाइड किया, दोनों की अलग अलग रेट आई। ये मशीन की रेट है बिना कंप्यूटर की, ये सिर्फ कंप्यूटर की रेट है, तो मशीन के साथ जोड़ दो तो विद कंप्यूटर हो जाएगी। ये मशीन की रेट है 10 विदाउट कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर नहीं है, तो विदाउट कंप्यूटर मशीन की रेट है 10 और विद कंप्यूटर तो 10 के साथ ये जोड़ दो 17.5 तो आ जाएगी 27.5। इतना बचकाना क्वेश्चन है, मगर हम लोग टकरा जाते, भेड़ा जाते इसके अंदर। अभी समझ में आया अच्छे से? तो ये रेट दे रखी, तुम्हें देख लो वहाँ पर आंसर में। बुक वाले का तरीका अलग है निकालने का, अपना तरीका अलग है निकालने का, ठीक है? तो तुम्हें ये तरीका ज़्यादा सही लगेगा मेरे हिसाब से। पहले 10 निकालना, फिर 17.5 निकालना और फिर दोनों को ऐड करके एक की 10 विदाउट कंप्यूटर की 10, आंसर 10 और 27.5 है। आंसर वो है, आंसर ये नहीं है, वो है 10 और 27.5। जैसे डायरेक्ट 10 आया तो डायरेक्ट 27.5 आ सकता है कि डायरेक्ट? जैसे डायरेक्ट तुमने इसकी रेट निकाली 1000 आई पर डे, इसकी निकाली 500 आई, दोनों की मिला के 1500 आई, डायरेक्ट 1500 निकाल सकते हो तुम लोग? डायरेक्ट 1500 आएगा क्या, ऐसे पूछ रहा हूँ? नहीं आएगा ना, खर्चा और टाइम जोड़ करके। हाँ मत लगाओ दिमाग, दिमाग लगाओ, बिना दिमाग के काम करना है, ठीक है? मैथ्स तो नहीं पढ़ना है अपन लोग यहाँ पर, सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, सिंपल सा। मतलब कोई सिंपल तरीका है क्या? डायरेक्ट नहीं ना, तो बस इसी तरीके से निकालो आप 10 और 17.5, ठीक है? तुम डायरेक्ट निकालने जाओगे नहीं आएगा, तुम बोलो इन दोनों को ऐड कर दो, 10 और 2 को 12 हो गए, अभी 12 को कैसे बनाओगे 1500? समझ में आई बात? तो बेटा एक कंप्यूटर का खर्चा है, कंप्यूटर 2000 घंटे चला तो कंप्यूटर की रेट 1 घंटे की आती है 17.5। कंप्यूटर 1 घंटे चलने का 17.5 लेता है। मशीन चली अपनी 3500 घंटे, कंप्यूटर चला 2000 घंटे, मशीन चली 3500 घंटे। 3500 घंटे में 35,000 का खर्चा आया, मशीन का खर्चा 10 रुपया होता है। कंप्यूटर चला 2000 घंटे, 2000 घंटे में खर्चा आया 35,000 का, तो कंप्यूटर 1 घंटे का खर्चा लेता है 17.5, मशीन लेती है 10, कंप्यूटर लेता है 17.5। तो मशीन की रेट पूछे बिना कंप्यूटर के तो 10, और मशीन की रेट पूछे विद कंप्यूटर तो विद कंप्यूटर मतलब 10 में ये जोड़ दो 17.5, 17.5, 27.5 हो गई 27.5। समझे? समझ गए बात? तो मशीन चली 3500 घंटे और खर्चा आया 35,000, तो ये मशीन की रेट आ गई, ये कंप्यूटर की रेट आ गई। कंप्यूटर चला 2000 घंटे, समझ गए ना? अच्छे से दिमाग में आ गया फिट? चलो अभी हटा दूँ क्या इसको? हटा दूँ? पहले देख लो आंसर में, ये 35,000 ले रखा है इन लोगों ने, ये भी 35,000 ले रखा है, फिर ये मस्ती चल रही है 35,000 डिवाइड बाई 3500 इंटू 1500 इज इक्वल टू 15,000 और ये और वो। मत दिमाग लगाना, बचकाना काम बता दिया, बिल्कुल सिंपल काम। ये क्या किया है, ये मत दिमाग लगाना इसमें, ठीक है? ये कुछ अलग ही कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो ये बात बंदा डायरेक्ट निकालता है 27.5 और 10, डायरेक्ट भी आता है 27.5, उसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, अपन काय को करें, ठीक है? वो प्रोपोर्शनेट बांटा है, ये प्रोपोर्शनेट बांटना होता है। ये तरीका मत पढ़ लेना, ये तरीका पढ़ना ही नहीं है अपन को, ठीक है? लिख देना वाले कट कर देना, ये पॉइंट नहीं पढ़ने अपन को, अपने हिसाब से करेंगे अपन। तुम तो अपने हिसाब से करना, 35 डिवाइड बाई 3500, 35 डिवाइड बाई 2000, दो रेट आएगी 10, 17.5, दोनों को ऐड कर देना। 10 मशीन आवर रेट है विदाउट कंप्यूटर और 10 में 17.5 जोड़ दोगे तो विद कंप्यूटर, ठीक है? ये प्रोपोर्शनल बांट के किया है उसने, समझना है क्या ये? हाँ, कोई मतलब ही नहीं तो काय को समझ लो। अब चलो ये क्या कर रखा है? अरे कुछ भी नहीं कर रखा, ऊपर जो रेट निकाल रखी ना ये, मतलब ये 10 और 27.5 निकाल दी ना, तो ये 10 क्या है? व्हेन द कंप्यूटर वॉज नॉट यूज, विदाउट कंप्यूटर है,
ठीक है। तो अभी उसका ये हमारा टेबल बना रखा है। देखो एक बात सुनो, ये तुम्हें टाइम दे रखा है ना, टाइम, इसको देख लो 600, 900, 400, 600, 1000। छः सौ, 600, 900, 400, 600, टाइम लिख दिया यहाँ पर। अब क्या किया, विदाउट कंप्यूटर के अंदर 10 वाली रेट ले ली, देखो ये 10 रेट ले ली, और विद कंप्यूटर के अंदर 27.5 ले ली। अब ये टाइम विदाउट कंप्यूटर वाला है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 6000, 9000 निकाल लिया। ठीक है, ऊपर वाली टेबल ही बनाई है वो क्वेश्चन वाली टेबल, उसमें सेम टेबल बनी है क्वेश्चन में ऐसे। ठीक है, बस किया क्या है, वो एक कॉलम बना था ना, उसको 2 कॉलम में स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट। एक में आवर्स लिख दिए, एक में रुपीस लिख दिए। क्वेश्चन में सिर्फ आवर्स लिखे हुए थे, ये समझ रहे हो। तो क्वेश्चन में जो टेबल बनी हुई थी सेम टेबल बनाई है वैसे ही। अधिकतर बार टेबल क्वेश्चन में से छाप देता है उठा करके सीधा, ओवरहेड में हमेशा देख रहे हो तुम ऐसे ही मिलेगा तुम्हें, क्वेश्चन में बनी हुई टेबल ही छाप देता है। तो ये टेबल ऊपर क्वेश्चन में बनी हुई थी, जिसमें एक कॉलम ए का था, एक कॉलम बी का था, तुम्हारे उसमें देख लो भले। ठीक है, अभी कॉलम को स्प्लिट कर दिया, 2 बना दिए कॉलम, कुछ भी नहीं किया, बस ये 600 विदाउट कंप्यूटर है ना, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 10 से कर दिया, और विद कंप्यूटर वाले को 27.5 से इंटू कर दिया। बस ये 2 अमाउंट आ गए। एक आया अपना पास ये, एक आया इसका टोटल ये, और एक आया अपना पास, अब ये 3 अमाउंट आ गए, 17, 25, 500, 27। सबको समझ में आया कहाँ से आया ये, इसको इसके टोटल से डिवाइड करके एक रेट निकाल ली। बेटा ये जो रेट निकालना 17, ये जॉब की रेट है, जॉब की, ये ए की, ये बी की, ये सी की, 27.5। कैसे निकाली ये रेट, जॉब की रेट निकालने के लिए पहले जॉब के ओवरहेड निकाल लो, ऊपर मशीन आवर रेट तो निकाल रखी है तुमने, इस रेट से ओवरहेड निकाले। देखो मेरी बात सुनो, समझना, देखो ए जॉब को लेते, बस इसको समझ लो, इस वाले एक को समझ लो ये। ठीक है, ये पार्ट समझ लोगे, ये अपने आप समझ में आ जाएगा बी और सी। ए में 600 घंटे मशीन चली बिना कंप्यूटर के, तो खर्चा आया 6000। 400 घंटे मशीन चली विद कंप्यूटर के, तो खर्चा आया 11000। ए के अंदर खर्चा आ रहा है टोटल 17000, और ए के अंदर काम हुआ है टोटल 1000। 1000 में दोनों आ गए, विदाउट कंप्यूटर विद कंप्यूटर वाले दोनों टाइम आ गए 1000। तो 17000 का खर्चा आया, 1000 घंटे काम किया, 1 घंटे का खर्चा कितना हुआ, 17। ऐसे रेट आई है, ये जॉब वाइज रेट है। ठीक है, ये क्या बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है तो सिंपल, मगर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। यहाँ से ये रेट निकालो, यहाँ से ये करो। तो पहले जब पहली रेट निकालेंगे, पहली रेट, तो सारे टाइम को जोड़ देंगे, कंप्यूटर के और मशीन के। ठीक है, तो लक्ष्य कितने दिन चला, और रोहित 10 दिन। ठीक है, 10 कैसे निकाले, 6 + 4 करके निकाले, और लक्ष्य का सिर्फ 4 दे दिया। ऐसे यहाँ पर टाइम निकालेंगे मशीन का, तो जितने भी टाइम लिखे हुए ऊपर के नीचे के सारे जोड़ देंगे टाइम, तो मशीन का टाइम आ जाएगा। और नीचे विद कंप्यूटर वाले को जोड़ेंगे तो सिर्फ कंप्यूटर का आ जाएगा। पूरे मशीन का टाइम आया 3.5, कंप्यूटर का टाइम आया 2000। कंप्यूटर के खर्चे को कंप्यूटर से डिवाइड करो, मशीन के खर्चे को मशीन से डिवाइड करो, दोनों की अपनी अपनी रेट आ जाएगी। तो मशीन की रेट 10 आई, कंप्यूटर की 17.5 आई, तो मशीन आवर रेट 10